आदाब अर्ज़ है। वैसे तो मैं मुख्तलिफ़ ख़बरें लेके आता हूँ, वो सियासी होती हैं, कुछ गैर सियासी, लेकिन आज सिंध के वो मेरे भाई और बहन जो कि रोज़गार के मुंतज़िर हैं, बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार के मुंतज़िर हैं और वो चाहते हैं कि उनमें इतनी काबिलियत है कि उन्हें उन काबिलियत के मुताबिक रोज़गार मिल सके, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। यानी मैं ये क्यों कहूँ कि सिंध के बेरोज़गारों के लिए, नो, सिंध के जितने भी रोज़गार के अहल बंदे हैं उनमें भली पढ़े लिखे ना हों, जो पढ़े लिखे हैं आदाब वो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो हुनरमंद हैं, जिनको मुख्तलिफ हुनर आता है और मेरी तरह वो किसी भी कॉलेज और स्कूल में नहीं गए लेकिन उन्हें बोलना आता है, काम करना आता है, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीएम हाउस में उनके लिए एक वेबसाइट के इजरा का इफ्तिताह कर दिया है। उस वेबसाइट का नाम है वर्क्स फॉर सिंध। ये है वर्क्स फॉर सिंध। ये यानी आपके लिए एक नई जो है वो वेबसाइट का इजरा हो गया है। अब इससे पहले क्या होता था, वो जो सिंध के वो बेरोज़गार नौजवान जो कि इस बात से मेरी से वाकफियत रखते होंगे, पहले ये होता था अखबार में इश्तिहार आता था और उसके बाद जो है वो हमारे नौजवान मुझ समेत डिग्रियां लेकर जो है वो 1000 रुपया एक एप्लीकेशन के साथ हज़ारों लाखों की तादाद में सिंध सेक्रेटेरिएट में पहुंच जाते थे। 1000 रुपया भी जमा करा देते 1000 रुपया भी जमा करा देते थे। उससे हुकूमत को करोड़ों रुपए के पैसे मुफ्त में मिल जाते थे और रोज़गार भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो तमाम दरखास्तें मेरी आंखों देखी बात है। झूठ बोले अल्लाह जो है ना उसे जो है देख ले, यानी झूठ बोले कवा काटे। तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि वो दरखास्तें बाद में क्या होती थी, किसी हुकूमत के ओहदेदार तक नहीं पहुँचती थी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो दरखास्तें रद्दी की टोकरी में और पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होती थी। अल्लाह की कसम, मैंने खुद आकर देखे, मेरे पास वो विजुअल और फुटेजेस भी हैं। तो आपकी दरखास्तें तो लेकर सिर्फ 1000 रुपये के लिए आप सबको जमा करके करोड़ रुपए हुकूमत बटोर के ले जाती थी, लेकिन इस दफ़ा नहीं होगा। ये रास्ता बंद हो गया। ना आपको अखबार ख़रीदना है इसलिए कि ताकि आपको उसमें आप देख सकें कि किस इदारे ने कौन सा अखबार रोज़गार के लिए इश्तिहार दिया है। ना आपको टीवी देखने की ज़रूरत है, ठीक है, और ना ही आपको दरख्वास्त लेकर किसी की मिन्नतें करनी है कि यार मेरी दरख्वास्त ले लो प्लीज़। ये सब दुकान बंद। अब ये हो गया कि ये जिस वेबसाइट का मैंने नाम आपको बताया, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे और जो जिस काबिलियत के आप हैं उसमें आप खुद को रजिस्टर कराएंगे। आप जब खुद को रजिस्टर कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इस जॉब की रिक्वायरमेंट उन लोगों के पास जाएगी जिनको आपकी ज़रूरत है। अच्छा, ये सिर्फ मामला सरकार का नहीं होगा। ये अच्छी खबर इसमें यह है कि सरकार को जितने भी लोग चाहिए होंगे, आप जैसे बासलाहियत और ख़ूबसूरत मोहब्बती लोग चाहिए होंगे, वो सबको वो एंगेज तो करेंगे, लेकिन इसके साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी आपकी अगर जो स्किल है, आपकी अगर काबिलियत की ज़रूरत होगी तो वो भी वहीं पर इश्तिहार देंगे। IBA को भी उसको भी वहीं पर कनेक्ट किया जाएगा। और ये भी होगा कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए नई असामियाँ पैदा होंगी वो भी उधर ही लिंक करेंगे। तो इस तरह एक एम्प्लॉयमेंट का एक पूरा समझो एक पूल जो है वो खुल गया है। और अब आपके जितने भी मेरे नौजवान हैं, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता कि उनको रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन एक उम्मीद पैदा हो गई है उन नौजवानों के लिए जो कि ये चाहते हैं कि उन्हें रोज़गार मिल जाए। और इसके लिए उनको ज़रूरी है कि वर्क्स फॉर सिंध जो है उस वेबसाइट पर आप जाएं, उसका इजरा हो चुका है, उसको क्लिक करें। और उससे सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे सर्च कर लेंगे। आप मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है उस पर भी कर सकते हैं। और आप सबसे बड़ी बात है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो कैफ़े में जाएं, जहाँ पर आप वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस पर। और मुझे उम्मीद है कि इस एप्लीकेशन के डाउनलोड होने के बाद आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और जिसको भी रोज़गार मिल जाए तो मुझे ज़रूर दुआएं करना। जिसको भी अगर इस रुकेश के ज़रिए और मेरी आगाही के ज़रिए रोज़गार मिल जाए तो मुझे दुआएं ज़रूर देना। रमज़ान का भलारा महीना है, मैं चाहता हूं कि मैंने और कोई शायद किसी के साथ
अनदेखे में कोई ज्यादती कर ली हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बाखबर रखूँ और आप तक वो चीज़ पहुँचाऊँ जो आपके मफाद में हो। जो जो चीज़ें आपके मफाद में होती है मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाता हूँ। और मैंने पहले भी कहा, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। मैं विला किसी को नीचा दिखाने या ऊंचा दिखाने के लिए नहीं करता। मैं सिर्फ आप दोस्तों को आगाही देता हूं जो कि मेरा फ़र्ज़ है। और मैं इस जरिए अपने उन दोस्तों की थोड़ी सी खिदमत करने की कोशिश करता हूं जो लोग इस बात के मुंतज़िर हैं कि उन्हें सही, अच्छी और मुख्तसर खबर मिले। तो आपके लिए ये खुशखबरी है। पहले मैंने खबर दी थी कि आपकी सरकारी मुलाजमत में 5 साल की उम्र बढ़ा दी गई है। वो खबर नोटिफिकेशन भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची साबित हुई। और ये खबर भी मेरी सच्ची है। आप मेरे व्लॉग सुनने के बाद इस वेबसाइट पे जाएं, खुद को रजिस्टर कराएं। और मुझे उम्मीद है कि सिंध के जो लाखों वो लोग हैं जो इस बात के मुंतज़िर हैं कि उन्हें रोज़गार मिल जाए, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी उधर मिल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है कि आप सबको रोज़गार मिल जाए ताकि सबके घर के चूल्हे जो है वो बुझने से बच जाएं, सबके घर आबाद हो। कोई शादियां करना चाहता है शादियां करे, किसी की बहन की शादी है वो करवाए, किसी की बेटी की शादी है वो कराए। जो खुद साहब औलाद बनना चाहता है अल्लाह सही उसको भी दे दे, या अल्लाह सही सबको रोज़गार दे दे। आपको रोज़गार मिल जाए, मुझे खुशी मिल जाए, मेरा काम हो गया। खुदा हाफिज़।